वेलकम बच्चों, ईवीएस समाधान में एक और नए लेक्चर में सभी का स्वागत है। और हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक भी सेमेस्टर 2 के अंदर पेपर हमारा फर्स्ट है, उसके अंदर पढ़ रहे थे। और हमने अच्छे से जो पहला टॉपिक है जिसके अंदर पी ब्लॉक के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में पढ़ रहे थे, अच्छे से हमने पर टॉपिक को भी बिना टॉपिक छोड़े हुए उसको अच्छे से कवर किया है। ठीक है, और आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा जो हमने पी ब्लॉक का जो पहला टॉपिक है तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो हमने स्टार्ट करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के जो तत्व है उनके कुछ प्रमुख यौगिक हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि पी ब्लॉक के कुछ ऐसे गुण हैं, ठीक है, किस प्रकार के वो यौगिक बनाते हैं अन्य तत्वों के साथ। यौगिक का मतलब होता है जब दो तत्व आपस में क्या हो जाते हैं, एड ऑन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, उसको एक यौगिक बोलते हैं। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे ऑक्साइड, हाइड्राइड, वे हम पढ़ेंगे हैलाइड के साथ किस रूप में, और इसके आगे जो हम पढ़ेंगे कुछ बोरेन के, कुछ हैलाइडों के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सी अम्लों के भी बारे में पढ़ने वाले हैं। जो से पहले ही हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम ऑक्सीकरण के बारे में या ऑक्साइडों के बारे में। ऑक्साइड या बोलेंगे ऑक्सी अम्ल। ठीक है, हमने जब धात्विक गुणों की जब मैं बात कर रहा था या जो अम्लता की जब मैं बात कर रहा था, मैंने क्या कहा था कि इसमें दो चीजें आप ध्यान में रखिए। पहला कि सभी के सभी जो धात्विक यौगिक होते हैं, धात्विक यौगिक, अधात्विक यौगिक और उपधात्विक, ठीक है, ये धात्विक यौगिक क्या होते हैं, ये होते हैं क्षारीय, ये क्या होते हैं अम्लीय, ये उभयधर्मी। हमने प्रीवियस क्लासों में इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। धात्विक यौगिक क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधात्विक अम्लीय होते हैं, उभयधर्मी। और जब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं पी ब्लॉक की बात करेंगे, ये सभी प्रकार के यौगिक बनाते हुए आपको दिखाई देते हैं। धात्विक भी दिख जाएंगे आपको, ठीक है, आपको अधात्विक भी दिख जाएंगे, और आपको कौन से दिख जाएंगे, आपको देखने में मिल जाएंगे अधात्विक, धात्विक, अधात्विक, उपधात्विक यौगिक, जिसे उपधातु आप कहते हैं। और प्रकृति की जब बात करेंगे हम, तो ये धात्विक क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, अधात्विक अम्लीय होते हैं, उपधात्विक क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। तो मैं जब आवर्त सारणी की जब बात करोगे या पी ब्लॉक की जब बात करोगे, तो जब हम कहां से जाते हैं, बाएं से जब दाएं जाते हैं, तो अम्लीय गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, जब वापस आते हैं हम कहां से, दाएं से बाएं जब आते हैं, तो किसके गुणों में वृद्धि होती है, क्षारीय। ऊपर से जब नीचे आओगे, अम्लीय गुण तो घटेगा, क्या घटेगा, अम्लीय गुण घटेगा और क्षारीय गुण बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जब आओगे तो क्षारीय गुण तो बढ़ेगा, और यहाँ पर जो ऊपर से नीचे आओगे तो क्या बढ़ेगा, अम्लीय गुण। इनके कहीं मध्य के अंदर आपको क्या दिख जाएंगे, उभयधर्मी। बस ये याद रख लेना, बहुत काम। ठीक है, बाएं से दाएं जाते हो, अर्थात मैं बात करता हूं आवर्त में, जब आप जाते हो आकार बढ़ने के साथ साथ उसके अधात्विक गुणों में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, उसके अधात्विक गुणों में वृद्धि हो जाती है, अर्थात वो अम्लीय दिखाई देते हैं। जब आवर्त के अंदर जाते हो, ऊपर से नीचे आते हो, अम्लीय गुणों में वृद्धि होती है, परंतु क्षारीय गुणों के अंदर क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। ठीक है, हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसी में ये क्या बनाते हैं, ऑक्सी अम्ल भी इसी क्रम के अंदर ये बनाते हैं।
हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, एक तो पढ़ लिया ऑक्सीडेटिव के बारे में, एक क्या पढ़ लिया ऑक्सी अम्लों के बारे में पढ़ लिया है। इस सारणी को अच्छे से आप याद कर लेना। ठीक, कुछ यौगिक है तो CO2, फिर सिनेमा, फिर हम पढ़ेंगे सिंगापुर, जर्मनी, ठीक है, फिर मैंने कहा सन, फिर है कुछ, ठीक है। इनमें जब देखिए ये कौन सा वर्ग था, जब वर्ग की बात करें तो वर्ग नंबर 14 की बात मैं कर रहा हूँ। वर्ग जब 14 की बात कर रहा हूँ तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं अम्लीय, जो क्या होते हैं थोड़े अधिक अम्लीय, थोड़े से होते कम अम्लीय। ये क्या होते हैं उभयधर्मी, ये क्या होता है उभयधर्मी। जब इनकी जब आप बात करोगे ये क्या होते हैं कम क्षारीय, ये क्या होता है, ठीक है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आप उसको बता सकते हैं। ये होते हैं कम अम्लीय, अधिक अम्लीय होते हैं। मैंने ये वाला इसकी बात करी है। जैसे नीचे आओगे आपको क्षारता है उनमें वृद्धि होती जाएगी, अम्लता में कमी होती जाएगी। अम्लता देखिए धीरे धीरे कम हो रही, बीच में आते ही उभयधर्मी हो जा रहे हैं, और जब नीचे जाओगे थोड़े से कम क्षारीय होंगे, फिर नीचे बढ़ते बढ़ते अधिक क्षारीय हो जाएंगे। प्लस एक ये सारणी, और उससे भी पहले मैंने एक सारणी और बनवाई थी पिछले लेक्चर में। मैंने कहा था कि इसमें मध्यम कुछ से हमारे पास उभयधर्मी होते हैं, ठीक है। कौन से हमारे पास उप धातु होते हैं, कुछ कौन से धात्विक होते हैं, कुछ कौन से अधात्विक होते हैं। इनको भी द्वारा हम इनके क्रम को आप निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्राइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होते हैं, जैसे ऑक्साइड O का जुड़ना होता है उसी प्रकार हाइड्राइड क्या होते हैं, H का जुड़ना होता है। जब आप क्रम की बात करोगे तो बिल्कुल ये अम्लीय प्रकृति के समान होते हैं। गुणों का निर्धारण आप किस प्रकार से कर सकते हो, अम्लीय रूप से हम कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि अम्लीय गुण आवर्त सारणी के अंदर हम बाएं से जाते हैं तब बढ़ते हैं, परंतु ऊपर से नीचे जब आओगे तो आपको घटते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हाइड्राइडों के गुण भी होते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी, अगर मैं इसमें हाइड्राइड की देखना चाहूँ तो कि वर्ग नंबर हम क्या पढ़ते हैं, वर्ग हमारे पास 3 है, वर्ग नंबर हमारे पास क्या है 14, ठीक है, और वर्ग नंबर 15, ठीक है, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। जब इसकी बात करोगे तो इसमें जो पी के अंदर एक तत्व भरा होगा, इसकी बात करोगे तो 2 भरे होंगे, इसकी बात करोगे तो 3, इसकी बात करते हैं। तो इसमें अगर हम ऊपर से नीचे की बात करोगे सबसे ज्यादा हाइड्राइड किसका सबसे ज्यादा स्थायी होगा, कार्बन का होगा। तो कार्बन की जब बात करें तो इसके आखिर में कितने जुड़ते हैं, 4 हाइड्राइड जुड़ते हैं। ये सबसे स्थायी अधिक होता है। फिर अगर बात करोगी तो सी के बाद अगर बात करो तो सिलिकॉन, अगर सिंगापुर की बात की तुमने सिलिकॉन, इस प्रकार से हाइड्राइड चलते रहते हैं। फिर हम ठीक है सम को PP4, इस प्रकार से हाइड्राइड एक क्रम होते हैं। 4 क्यों जोड़े, क्योंकि इसमें देखिए पी में कितने 2 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और जुड़ के नहीं जाएंगे इस तरह, तो 4 जुड़ जाएंगे। इसकी बात करें तो आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 5 दिखाई दे रहे हैं। इसकी अगर बात करोगे तो क्या बना लेंगे, इसकी बात कर लेते हैं ये वाले, ये बनाएंगे BH3, ठीक है, एल्यूमिनियम 3, ठीक है, ये बनाएंगे बैंगन आलू GH3,
इंडियम H3 और थैलियम H3। इस प्रकार से कुछ हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड मैंने आपको क्रम दिखा दिए हैं। अगर आप इनके क्रम की बात करोगे तो मैंने क्या कहा है, बढ़ते रहते हैं। ये क्या होता है बी सी, और जब एन की बात करोगे तो इसमें क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाओगे तो घटते रहते हैं, इसमें क्या होता है बढ़ते रहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या बनाएंगे BH3 बना लेंगे, फिर बढ़ेगा इसका, फिर ये क्या बना लेंगे CH4, फिर बढ़ेगा ये H5। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यौगिक बनाते हैं। ठीक है, इनका बढ़ता रहता है क्रम। एक बार इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और हम फिर पढ़ेंगे हैलाइडों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वो हैलाइड के रूप में पढ़ने वाले हैं हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर वापस इनको दो भागों में विभाजित कर देते, एक तो कर देते हैं धात्विक, एक हम फिर से इनको क्या विभाजित किस में कर देते हैं अधात्विक। ठीक है, इसमें किस में कर दिया इसको धात्विक व अधात्विक। जब अधात्विक बात करोगे तो ये क्या बनाते हैं सहसंयोजक बंध, तो ये क्या बनाते हैं आयनिक। ये क्या बनाते हैं सहसंयोजक, ये क्या बनाते हैं बंध आयनिक बंध बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं आयनिक, ये बनाते हैं सहसंयोजक बनाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब हम ऐसे जाते हैं किसी आवर्त के अंदर, मैंने कहा था ये थोड़ा सा और उसको और लिख लेते हैं कि हम पिछला भी अच्छे से अम्लीय। ठीक है, ये क्या होता है क्षारीय। तो मैंने कहा था कि जब हम आवर्त में बाएं से जब दाएं जाते हैं, कहाँ जाते हैं बाएं से दाएं, जब आप बाएं से दाएं जाओगे तब इसके अधात्विक अम्ल तथा सहसंयोजक बंध की प्रकृति या बंध क्या होते हैं बंध ले रहते हैं उनमें क्या हो जाती है वृद्धि होती है। क्या होती है वृद्धि होती है जब आवर्त में आप क्या जाते हो बाएं से दाएं जब जाते हो। बस यही देखना है, क्रम पूछ सकता है हमें। फिर हम पूछते हैं जब ऊपर से नीचे आओगे तब हमने कहा जो अधात्विक गुणों में आपको कमी दिखाई देती है अर्थात अम्लीय गुणों में भी आपको कमी दिखाई देगी, और जब हमने पढ़ा सहसंयोजक बंध की प्रकृति में भी आपको क्या दिखाई देगी कमी दिखाई देगी। परंतु हम बात करते हैं आयनिक बंध की में तो क्या दिखाई देती है आपको वृद्धि दिखाई देती है। इसी कारण से क्या होता है कि इनके धनायन क्या होता है आकार छोटा होने के कारण क्या होता है ये ध्रुवित हो जाते हैं, अर्थात ध्रुवन शो करते हैं। ध्रुवित शो करने के कारण ये क्या बनाते हैं सहसंयोजक बंध दर्शाते हैं किसके नियम के अनुसार फाइन के नियम के अनुसार। ठीक है, और अगर बात करें AlBa3 और AlI3 की जब आप बात करोगे दोनों के दोनों अगर पिघल भी जाए एल्यूमिनियम और Br बंध के साथ और I3 हैलाइड के साथ, फिर भी क्या होंगे विद्युत का चालन नहीं कर रहे होंगे। क्या नहीं कर रहे होंगे फिर भी ये विद्युत का चालन नहीं कर रहे होंगे। क्रम की बात कर लेते हैं, कुछ हैलाइड फिर कल बाहर आई, इसको छोड़ देते हैं कि वो अगर क्रम की बात करो सबसे अधिक होता है आई का, आई में जो हैलाइड बनाते हैं उनका, फिर Br का, फिर Cl का, फिर क्या होता है ये कुछ इनके क्रम होते हैं। वर्ग 17 के जो सारे के सारे जो तत्व होते हैं इनको हैलोजन फैमिली कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको हैलोजन फैमिली बोलते हैं। वर्ग 13 को हैलोजन परिवार हैलोजन फैमिली बोलते हैं उनको, और इनके जो सारे सारे तत्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं हैलाइड बोलते हैं। बहुत प्रमुख है क्योंकि ये हैलाइडों के साथ मतलब पी ब्लॉक के ही तत्वों के साथ क्या बनाते हैं यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। हमने वापिस एक बार सुन लीजिए, हमने कुछ बात की ऑक्साइडों की और ऑक्सीजनों की, अर्थात मैंने कहा ऑक्सीजन जुड़ने पर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हो ऊपर से नीचे आते हो किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है।
ठीक है, कैसे गुणों में वृद्धि होती, कमी होती है। उसी के साथ हमने पढ़ा हैलाइडों के बारे में, हैलाइड किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से गुणों में वृद्धि होती है, कर्म को भी हमने जाना। और आखिरी में हमने हैलाइड जो इसी के वर्ग 17 की जब बात करते हैं, उसी कुछ तत्व हैं उनकी हमने बात की है कि उनके कर्म क्या होते हैं। फाइन के नियम के द्वारा इनको सहसूचक बंधों को हम ज्ञात करते हैं छोटे धनयनों के कारण। जो नेक्स्ट क्लास है, उस नेक्स्ट क्लास के अंदर इन्हीं गुणों के आधार पर हम कुछ पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके ऑक्साइडों, ठीक है, ऑक्सी अम्लों को, हैलाइडों को, इनके बंधों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रासायनिक स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, सभी को अच्छे से चर्चा करेंगे। आप लगातार क्या करते रहिए, रिविजन करते रहिए। कुछ आपको समझ में नहीं आया तो क्या कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ठीक है। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।